फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जहां करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है जो हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे चलता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक करेंसी को खरीदना और दूसरी को बेचना होता है, जिससे एक करेंसी पेयर बनता है। इन करेंसी पेयर्स के बीच के रिश्ते को समझना सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट को एक बड़े बॉलरूम की तरह इमेजिन करो जहां करेंसी पेयर्स में वॉल्ट्स कर रहे हैं। हर पेयर की मूवमेंट दूसरे पेयर्स को इन्फ्लुएंस करती है, एक मेस्मराइजिंग और कॉम्प्लेक्स डांस क्रिएट करती है। जैसे एक स्किल्ड डांसर को अपने पार्टनर और आसपास के कपल्स के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर को करेंसी पेयर्स के इंटरकनेक्टेड नेचर को समझना चाहिए। इन कनेक्शंस को इग्नोर करना आंखों पे पट्टी बांधकर मेज में चलने जैसा है। करेंसी पेयर्स को जोड़ने वाले इनविजिबल स्ट्रिंग्स को पहचान कर ट्रेडर्स मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं, रिस्क्स मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। यह ऐसे करेंसी पेयर रिलेशनशिप्स की फैसिनेटिंग दुनिया में लेकर जाता है, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को एम्पावर करने के लिए इनसाइट्स देता है। इन रिलेशनशिप्स को पहचानना सिर्फ बेनिफिशियल नहीं है, यह एसेंशियल है। यह इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने और सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करने में फर्क है। चलो करेंसी पेयर्स की इंट्रिकेसीज में और गहराई से जाते हैं और सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडिंग के सीक्रेट्स अनलॉक करते हैं। हर करेंसी पेयर एक यूनिक कोड से रिप्रेजेंट होता है जो ट्रेडर्स के लिए एक शॉर्ट हैंड है। यह कोड 2 पार्ट्स में होता है, बेस करेंसी और क्वोट करेंसी, एक स्लैश से अलग। करेंसी पेयर्स कैसे काम करते हैं यह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए पॉपुलर यूएसडी पेयर को एग्जाम्पल लेते हैं। यूरो EUR बेस करेंसी है जबकि US डॉलर USD क्वोट करेंसी है। इसका मतलब है कि EUR/USD का जो एक्सचेंज रेट बताया जाता है वह आपको बताता है कि एक यूरो खरीदने के लिए कितने US डॉलर्स चाहिए। उदाहरण के लिए अगर EUR/USD एक्सचेंज रेट 1.10 है तो इसका मतलब है कि एक यूरो को 1.10 US डॉलर से एक्सचेंज किया जा सकता है। बेस करेंसी इस केस में EUR की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जबकि क्वोट करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बदलती रहती है। एक्सचेंज रेट्स को इंटरप्रेट करने और ट्रेड्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए बेस और क्वोट करेंसीज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यही वह फाउंडेशन है जिस पर सभी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस बने होते हैं। फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है और इसमें करेंसी पेयर्स 3 मेन ग्रुप्स में होते हैं, मेजर्स, क्रॉसेस और एक्सोटिक्स। हर ग्रुप की अपनी अलग क्वालिटीज और ट्रेडिंग डायनामिक्स होती है जिन्हें ट्रेडर्स को समझना जरूरी है। मेजर करेंसी पेयर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स होते हैं। इनमें एक तरफ US डॉलर होता है और दूसरी तरफ किसी मेजर इकोनॉमी की करेंसी, जैसे EUR/USD, USD/JPY और GBP/USD क्रॉस करेंसी पेयर्स, जिन्हें क्रॉसेस भी कहते हैं, इनमें US डॉलर नहीं होता। ये 2 करेंसीज के बीच के एक्सचेंज रेट को दिखाते हैं। अक्सर ये करेंसीज यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा किसी मेजर इकोनॉमी की होती हैं। EUR, GBP और AUD/JPY क्रॉस पेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में एक मेजर करेंसी होती है और दूसरी किसी डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमी की। ये पेयर्स जनरली मेजर्स या क्रॉसेस के मुकाबले कम लिक्विड और ज्यादा वॉलेटिल होते हैं, जैसे USD/MXN और EUR/TRY। करेंसी पेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज को समझने से ट्रेडर्स को लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को असेस करने में मदद मिलती है। मानो आप अपने एक्सपीरियंस और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही डांस फ्लोर चुन रहे हों। फॉरेक्स के इस पेचीदा नाच में करेंसी पेयर्स यूं ही बेतरतीब नहीं चलते। ये अक्सर एक साथ या विपरीत दिशाओं में चलते हुए आपस में जुड़े होते हैं। इन रिश्तों को समझना रिस्क मैनेज करने और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिव कॉरिलेशन का मतलब है कि 2 करेंसी पेयर्स एक ही दिशा में चलते हैं। उदाहरण के लिए EUR/USD और GBP/USD अक्सर पॉजिटिव कॉरिलेशन दिखाते हैं। जब यूरो US डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो ब्रिटिश पाउंड भी अक्सर उसके पीछे चलता है। इसके उलट नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब है कि 2 करेंसी पेयर्स विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है USD/CHF और EUR/USD। जब US डॉलर मजबूत होता है तो स्विस फ्रैंक अक्सर कमजोर हो जाता है और इसका उल्टा भी होता है। कॉरिलेशन को कॉरिलेशन कोएफिशिएंट से मापा जाता है।
जो -1 से लेकर +1 तक होता है। +1 का कोएफिशिएंट एकदम पॉजिटिव कॉरिलेशन दिखाता है, -1 एकदम नेगेटिव कॉरिलेशन दिखाता है, और 0 का मतलब है कोई कॉरिलेशन नहीं। ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने, नुकसान से बचने या बाजार की प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स का फायदा उठाने के लिए कॉरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिश्तों को पहचानना ऐसा है जैसे ये जानना कि कौन से डांस मूव्स एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। 5वां भाग, अमेरिकी डॉलर, फॉरेक्स का एक हेवीवेट चैंपियन। अमेरिकी डॉलर बिना किसी शक के दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी है, जो फॉरेक्स बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसकी हलचल पूरी करेंसी व्यवस्था को प्रभावित करती है। लगभग हर दूसरी करेंसी जोड़ी की वैल्यू पर इसका असर पड़ता है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो ज्यादातर दूसरी करेंसी के मुकाबले इसकी कीमत BRH जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मजबूत अमेरिकी डॉलर से दूसरी करेंसी ज्यादा खरीदी जा सकती है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती को प्रभावित करने वाले कारकों में ब्याज दरों का अंतर, आर्थिक आंकड़ों का जारी होना और जाहिर है भू राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। एक मजबूत अमेरिकी डॉलर जिंसों की कीमतों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि कई जिंसों की कीमत अमेरिकी डॉलर में होती है। एक मजबूत डॉलर दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए जिंसों को महंगा बना सकता है। फॉरेक्स बाजार को समझने के लिए अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। यह अंतरिक्ष में किसी बड़ी चीज के गुरुत्वाकर्षण बल को पहचानने जैसा है। सेक्शन 6, क्रॉस पेयर कनेक्शन, छुपे हुए रिश्तों का खुलासा। जहां मेजर करेंसी पेयर्स ज्यादातर सेंटर स्टेज ले लेते हैं, क्रॉस पेयर रिलेशनशिप्स वैल्यूएबल इनसाइट्स और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये रिलेशनशिप्स ग्लोबल करेंसी मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करते हैं। क्रॉस पेयर्स जिनमें US डॉलर शामिल नहीं होता, अक्सर उन देशों को प्रभावित करने वाले अंडरलाइंग इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उदाहरण के लिए EUR GBP पेयर यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम में इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस और पॉलिटिकल इवेंट्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्रॉस पेयर एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे सिंपल फॉर्मूलास का यूज करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए EUR GBP रेट ढूंढने के लिए आप EUR USD रेट को GBP USD रेट से डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉस पेयर रिलेशनशिप्स को समझकर ट्रेडर्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज को डिवर्सिफाई कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट का एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 7, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करेंसी पेयर्स, अ कॉम्प्लेक्स वेब। ये जो करेंसी पेयर्स हैं, ये अलग अलग चीजों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और मार्केट का माहौल। करेंसी पेयर्स कई सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मार्केट सेंटिमेंट फैक्टर्स के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको मार्केट में क्या होने वाला है ये समझना है और सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं, तो इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट्स करेंसी की वैल्यू तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित होता है और करेंसी की कीमत भी आ जाती है। इकोनॉमिक डेटा जैसे कि GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, ये हमें बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और इसका करेंसी पर बहुत असर पड़ता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे चुनाव, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं फॉरेक्स मार्केट में बहुत उथल पुथल मचा सकते हैं और करेंसी की कीमतों में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट जो न्यूज हेडलाइंस, सोशल मीडिया और इन्वेस्टर साइकोलॉजी से बनता है, करेंसी की वैल्यू तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इन सब फैक्टर्स पर नजर रखकर ट्रेडर्स मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स, फॉरेक्स में मौके ढूंढना। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स, जिसे ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज भी कहते हैं, 3 रिलेटेड करेंसी पेयर्स के बीच प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसीज का फायदा उठाकर प्रॉफिट जनरेट करता है। ये अपॉर्चुनिटीज टेम्पररी मार्केट इनएफिशिएंसीज की वजह से आते हैं और ट्रेडर्स को इनका फायदा उठाने के लिए क्विकली एक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए EUR USD, USD JPY और EUR JPY करेंसी पेयर्स को कंसिडर करें। अगर इन पेयर्स के बीच एक्सचेंज रेट्स परफेक्टली अलाइंड नहीं है, तो एक ट्रेडर एक ट्रायंगुलर फैशन में एक करेंसी को दूसरे के लिए एक्सचेंज करते हुए सीरीज ऑफ ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर सकता है, ताकि
डिस्क्रेपेंसी से प्रॉफिट कमा सके। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्राइसिंग इनएफिशिएंसीज को क्विकली करेक्ट कर देते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स को रियल टाइम डेटा, सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और क्विक एग्जीक्यूशन स्पीड्स की एक्सेस चाहिए होती है। हालांकि ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसके लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग स्किल्स, नॉलेज और करेंसी पेयर रिलेशनशिप्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। भाग 9, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, फॉरेक्स की दुनिया को समझना। करेंसी पेयर्स के रिश्ते को समझना सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये सभी लेवल के ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल उपयोगी है। इस नॉलेज को लगाकर ट्रेडर्स ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, रिस्क को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। हेजिंग का मतलब है नुकसान कम करने के लिए कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स में उल्टी पोजीशन लेना। उदाहरण के लिए EUR/USD में लॉन्ग पोजीशन वाला ट्रेडर दोनों पेयर्स के बीच के पॉजिटिव कोरिलेशन को देखते हुए GBP/USD में शॉर्ट करके अपनी पोजीशन हेज कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें कम या नेगेटिव कोरिलेशन वाले अलग अलग करेंसी पेयर्स में निवेश फैलाना होता है। यह तरीका किसी भी एक पेयर में नुकसानदेह प्राइस मूवमेंट के असर को कम करता है। वॉलेटिलिटी जबकि रिस्क दिखाती है, ट्रेडिंग के मौके भी देती है। अलग अलग करेंसी पेयर्स के वॉलेटिलिटी लेवल्स को समझने से ट्रेडर्स को सही प्रॉफिट टारगेट्स, स्टॉप लॉस लेवल्स सेट करने और सही पोजीशन साइज चुनने में मदद मिलती है। करेंसी पेयर्स के रिश्तों को एनालाइज करने के लिए ट्रेडर्स कई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन मैट्रिसेस, इकोनॉमिक कैलेंडर्स और चार्टिंग सॉफ्टवेयर। कोरिलेशन मैट्रिसेस करेंसी पेयर्स के बीच कोरिलेशंस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जबकि इकोनॉमिक कैलेंडर्स आने वाले इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस को हाईलाइट करते हैं जो करेंसी वैल्यूएशन को प्रभावित कर सकते हैं। चार्टिंग सॉफ्टवेयर से ट्रेडर्स ट्रेंड्स, पैटर्न्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचान सकते हैं। इन टूल्स और टेक्निक्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में शामिल करके ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी के साथ नेविगेट कर सकते हैं।